सोचो आप एक ऐसे शहर में फंस जाएं जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। रात होते ही बाहर आ जाते खतरनाक रहस्यमय जीव जो इंसानों का शिकार करते। आज हम समझेंगे फ्रॉम सीरीज के सभी सीजन्स का रहस्य, इस शहर का सच और आखिरकार इसका एंडिंग क्या इशारा करता है। कहानी शुरू होती है एक अजीब से छोटे शहर से जहां कई लोग अलग अलग जगह से आते हुए अचानक फंस जाते हैं। इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है रात के समय आने वाले डरावने क्रिएचर्स। ये दिखने में इंसानों जैसे लगते हैं लेकिन असल में एक खतरनाक मॉन्स्टर्स है जो रात में लोगों को मार देते हैं। शहर के लोग खुद को बचाने के लिए घरों के दरवाजे पर एक खास ताबीज लगा देते हैं जिससे एक क्रिएचर्स अंदर नहीं आ पाते। इस शहर का लीडर है बॉयड जो लोगों को बचाने की कोशिश करता है और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये जगह क्या और यहाँ कहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है। लेकिन जितना वो खोजता है उतना ये शहर और ज़्यादा रहस्यमय बनता जाता है। दूसरे सीजन में कहानी और भी गहरी हो जाती है। बॉयड को जंगल में एक अजीब सी जगह मिलती है जहाँ उसे अजीब विजन्स और खतरनाक चीज़ें दिखाई देती है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को सफ़ेद कपड़ों में एक रहस्यमय लड़का दिखाई देता है जो शायद इस शहर का रहस्य जानता है। कुछ लोगों को ऐसे पेड़ भी मिलते हैं जिसे फारावी ट्रीज कहते हैं। इन पेड़ों में जाने से इंसान अचानक किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या ये जगह कोई एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई सुपरनेचुरल ट्रैप। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इस रहस्यमय शहर का सच और भी डरावना होता जाता है। शहर में फंसे लोग अब समझने लगते हैं कि यह जगह सिर्फ मॉन्स्टर की वजह से खतरनाक नहीं है बल्कि पूरा शहर ही किसी रहस्यमय ताकत द्वारा बना गया एक ट्रैप है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है लेकिन जैसे ही रात होती है बाहर निकल आते वो खतरनाक क्रिएचर्स जो इंसानों का शिकार करते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, ये क्रिएचर्स आते कहाँ से हैं और यह शहर आखिर आया कहाँ से। इसी बीच तबीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज करती है। वह अपने घर के नीचे खुदाई करते करते अचानक एक रहस्यमय गुफा तक पहुंच जाती है। जब यह सुरंग के अंदर जाती है तो उसे वहाँ बहुत ही अजीब चीज़ें दिखाई देती है। दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने हुए होते हैं और वहाँ का माहौल इतना डरावना होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पुरानी खतरनाक चीज़ वहाँ छुपाई गई हो। लेकिन तभी तबीता को कुछ और भी दिखाई देता है। उसे वहाँ सोए हुए मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। इससे एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है, ये क्रिएचर्स दिन में कहीं दूर से नहीं आते बल्कि दिन के समय इन्हीं सुरंगों में छिप कर रहते हैं। यही वजह है कि रात होती हुई अचानक शहर में दिखाई नहीं देने लगते हैं। लेकिन सुरंगों में सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं थे, वहाँ तबीता को बच्चों जैसी आवाज़ें और रहस्यमय निशान भी दिखाई देते हैं जिसे लगता है कि इस शहर का रहस्य सिर्फ मॉन्स्टर से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि शायद किसी पुराने कर्स या सुपर नेचुरल पावर से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बॉयड भी शहर का सच जानने के लिए जंगल में जाता है। जंगल के अंदर उसे एक बहुत ही अजीब जगह मिलती है जहाँ उसे एक रहस्यमय आदमी दिखाई देता है। वह आदमी जंजीरों से बंधा हुआ होता है और बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। जब बॉयड उससे बात करता है कि तो वह उस आदमी से चेतावनी देता है कि इस शहर में जो हो रहा है वह सिर्फ शुरुआत है। फिर वह बॉयड को एक अजीब सा इन्फेक्शन दे देता है। शुरुआत में बॉयड को समझ नहीं आता कि वह क्या है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यह इन्फेक्शन मॉन्स्टर्स को भी मार सकता है और पहली बार होता है कि शहर के किसी लोगों को पता चल जाता है कि इन मॉन्स्टर्स को भी हराया जा सकता है।
इस पूरी कहानी में बार बार एक रहस्यमय लड़का दिखाई देता है जिसे लोग बॉय इनवाइट भी कहते हैं। यह लड़का अचानक कहीं भी दिखाई दे सकता है। कभी वह लोगों को खतरों से बचाता है, कभी उन्हें किसी खास जगह तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। लोगों को लगता है कि यह लड़का शायद उस शहर का असली रहस्य जानता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि शायद वह इस जगह का गार्डियन या गाइड है, लेकिन असली पहचान अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। कहानी के अंत में तबीता को एक बहुत ही रहस्यमयी जगह मिलती है, एक पुराना टावर। यह टावर शहर से थोड़ा दूर होता है और ऐसा लगता है कि इस पूरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। जब तबीता टावर के अंदर जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां बुला रही हो। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और जैसे ही टावर के ऊपर पहुंचती है उसे अचानक बॉय इनवाइट दिखाई देता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बॉय इनवाइट उसे अचानक टावर से धक्का दे देता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, तबीता टावर से नीचे गिर जाती है, लेकिन मरने की बजाय वह अचानक एक अस्पताल में जागती है। उसकी आंख खुलती तो उसे पता चलता है कि यह असली दुनिया के अस्पताल में है, यानी वह उस रहस्यमयी शहर से बाहर आ चुकी है। लेकिन यह ट्विस्ट कहानी को ख़त्म नहीं करता, बल्कि और भी रहस्यमयी बना देता है। इसी के साथ ही यहाँ पर थर्ड सीजन की एंडिंग हो जाती है। इसके आने वाले सीजन को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी बताई। उनमें से एक बहुत ही फेमस थ्योरी है बोट थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का मानना है कि यह पूरा शहर असल में एक रहस्यमयी आइलैंड हो सकता है, यानी जो लोग सड़क से यहाँ पहुँचते हैं असल में वे किसी तरह का एक आइलैंड या डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं। और इस थ्योरी के अनुसार इस शहर में बाहर निकलने का असली रास्ता जंगल नहीं बल्कि पानी के रास्ते से हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी तरह बोट या पानी के रास्ते से आगे बढ़े तो शायद वह इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है। कुछ फैंस तो यह भी मानते हैं कि आगे आने वाले सीजन्स में शायद कोई कैरेक्टर पानी के रास्ते एस्केप करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि तभी शहर का असली सच सामने आए। लेकिन अभी तक सीरीज में इस थ्योरी का पूरी तरह कन्फर्म नहीं किया गया है, इसलिए यह भी एक फ़ैन थ्योरी ही है। आज मैंने इस वीडियो में अपने तरीके से सारे सीजन्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको सारे सीजन अच्छे से समझ आए और अच्छी वीडियो लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग हमें सजेशंस भी दे सकते हैं अगर आपको कोई और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो।